नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट के 150 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका, खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या है। लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार्य की नहीं। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। सामान्य कार्य के अधिक पैसे मांगना, बिना काम के दौलत चाहना। बताएंगे आप लोग पहले का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो पहले का आपका सही हो जाएगा बी, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। अगला देखते हैं, दूसरा है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। ए है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। बी, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। देखिएगा कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि जैसे जो करंट अफेयर्स है उसको मतलब इस टाइम का 2023 का 2022 का करवाया जाए। तो ये जो बुक है, किसी बुक का प्रैक्टिस सेट रहता है तो उसमें जो है जो करंट है वही पढ़ाया जा रहा है। तो करंट का लगभग 15 क्वेश्चन आएगा। वो आपको जब मतलब आपका पेपर होगा तो वो करा दिया जाएगा उस तरीके से करंट। तो उस पर आप ना ध्यान दीजिए, केवल आप जीएस पे ध्यान दीजिए बस, और सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। जैसे 130 नंबर पे आप फोकस करिए, 130 प्लस पे उसको छोड़ दीजिएगा या पढ़ते रहिए। वही करंट अफेयर्स तो स्टैटिक जी के बनता है, तो उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे बताएंगे कौन सा दूसरे का विकल्प सही हो जाएगा। आपका दूसरे का भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, तीसरा है। और एक बात और अच्छा लगता है कि सब लोग आप कमेंट करके बताते हैं कि हमारा 110 प्लस है। मतलब अभी कोई ऐसा कमेंट नहीं आया जिसका 100 से नीचे नंबर आया हो। तो मतलब तैयारी आपकी बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से लगे रहे तो आपका 150 में 140 सही होगा। तो निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, किस में अधिकरण कारक का। तो ये देखिएगा तत्पुरुष है, इन सब में तत्पुरुष है। पूछ रहा है कि अधिकरण कारक का प्रयोग किस में हुआ। वाहनारूढ़ में, सत्ताधीश में, गंगा जल में, कि रेखा चित्र में। तो तीसरे का विकल्प आपका ए हो जाएगा, वाहन में आरूढ़, मतलब वाहन में बैठा हुआ, वाहन पर बैठा हुआ, मतलब इसमें अधिकरण कारक है। अगला देखते हैं, किलकत कान घुटुरवन आवत पंक्ति में कौन सा रस है। वात्सल्य है कि श्रृंगार है कि अद्भुत है कि विस्मय है। तो आप लोग बताएंगे। देखिएगा जब किसी बच्चे का बखान होता है तो वहाँ याद रखिएगा वहाँ वात्सल्य रस होता है। जब किसी प्रेमी प्रेमिका का बखान होता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो याद करिएगा, इसमें किलकत कान, किलकारी मारते हुए कान्हा जी घुटने के बला रहे, तो इसमें एक बच्चे का बखान हो रहा है, इसीलिए यहाँ वात्सल्य रस है। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका, निम्नलिखित में से किस में द्वंद्व समास नहीं है। सुख दुख, पाप पुण्य, रात दिन मतदाता। तो पांचवे का कौन सा विकल्प हो जाएगा बताएंगे। द्वंद्व समास नहीं है। तो रात और दिन ये भी सही है, सुख और दुख ये भी सही है, पाप और पुण्य सही है, मतदाता में नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 6 से 9 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो बताएंगे, राजनीतिक बहसों की गर्मी में हम जो भी कहें, अपने राष्ट्रीय अभिमान की अभिव्यक्ति में हम जितना भी जोर से चीखें, सक्रिय राष्ट्रीय सेवा के प्रति हम अत्यंत उदासीन रहते हैं, क्योंकि हमारा देश प्रकाश से हीन है। मानव स्वभाव में निहित कंजूसी के कारण जिन्हें हमने नीचा रख छोड़ा है, उनके प्रति अन्याय से हम बच ही नहीं सकते। समय समय पर उनके नाम पर हम पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनके हिस्से में शब्द ही आते हैं। पैसा तो अंततः हमारी पार्टी के ही लोगों के पास पहुंचता है। संक्षेप में, जिनके पास बुद्धि, शिक्षा, समृद्धि और सम्मान है, हमारे देश के उस अत्यंत छोटे हिस्से 5% और आबादी के अन्य 95% के बीच की दूरी समुंदर से भी अधिक चौड़ी है। बताएंगे आप। छठवां है आपका, इससे संबंधित है कि लेखक के अनुसार हम किन के प्रति अन्याय करते हैं। बताएंगे, जो कंजूस हैं उनके प्रति, जो निम्न वर्ग के हैं उनके प्रति, जो जोर से चीखते हैं उनके प्रति, जो राष्ट्र की सेवा नहीं करते उनके प्रति। तो छठे का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, जो निम्न वर्ग के हैं उनके प्रति। सातवां है आपका, लेखक के अनुसार हम किन के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं। सभी मानवों के नाम पर, कंजूस लोगों के नाम पर, निम्न वर्ग के लोगों की भलाई के नाम पर, पार्टी के नाम पर। तो सातवें का विकल्प आपका हो जाएगा सी, निम्न वर्ग के लोगों की भलाई के नाम पर। अगला देखते हैं, अगला है आपका 8वां है, लेकिन उनके हिस्से में शब्द ही आते हैं डॉट डॉट। वाक्य में काला छपा शब्द किस अर्थ की ओर संकेत करता है। बड़बोलेपन की तरफ, कभी न पूरे होने वाले वादों की तरफ, अपमानजनक भाषा की तरफ, भाषिक सामग्री की तरफ। तो 8वें का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 9वां है आपका, किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। सम्मान, अत्यंत, अन्याय, अक्षुण। तो 9 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, अत्यंत। अगला देखते हैं, त्यक्त शब्द का सही विलोम है गृहीत, त्याज्य, तुच्छ, प्रिय।
तो देखिएगा त्यक्त माने होता है त्यागना, तो ग्रहित माने होता है ग्रहण करना। अगला देखते हैं 11 है आपका, जिसकी मत झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द क्या होगा? कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्न मति, द्रुतगामी, दूरदर्शी। तो 11 का विकल्प आपका हो जाएगा ए कुशाग्र, जिसकी क्या हो कि मत झट सोचने वाली, प्रत्युत्पन्न मति हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 12 है आपका, सत्य और अहिंसा का संबंध डाट डाट बताएंगे, इसमें डाट डाट में क्या भरा जाएगा? भीषण, विकट, घनिष्ठ, निकट। तो 12 का विकल्प आपका हो जाएगा डी घनिष्ठ निकट संबंध है। 12 का क्या हो जाएगा? अगला देखते हैं 13 है आपका, उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख डाट डाट हैं, कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार, नाटककार। तो 13 का विकल्प आपका हो जाएगा बी निबंधकार। अगला देखते हैं 14 है आपका, निम्न में से सरल वाक्य कौन सा है? उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया है, सुबह हुई और वह आ गया, राहुल धीरे धीरे लिखता है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। तो सरल वाक्य का मतलब क्या होता है कि ऐसे वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो और एक क्या हो? विधेय हो। विधेय का मतलब इंग्लिश में प्रेडिकेट होता है और उद्देश्य का मतलब होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ बताइएगा किसमें है? तो 14 का आपका हो जाएगा सी, राहुल धीरे धीरे लिखता है। अगला देखेंगे 15 है आपका, ता वर्ग ला सा का उच्चारण स्थान बताइएगा, तालव्य, कंठंग्य, दंत, ओष्ठ। तो बताइएगा 15 का, तो लृतु लसा नाम दंता होता है। एक सूत्र है आपका, लृतु लसा नाम दंता। तो लृ माने लृ का उच्चारण स्थान, तू माने ता वर्ग का उच्चारण स्थान, ला माने ला का, सा माने सा का, इन सभी का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है? दांत होता है। तो सी आपका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी दंत हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। तो बताएंगे आप लोग कौन सा विशेषण है? 16 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, सुंदरता आपकी भाववाचक संज्ञा है, कवि आपकी जातिवाचक संज्ञा है और भलाई भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। विद्वान आपका क्या हो जाएगा? विशेषण है। अगला देखते हैं 17 है आपका, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? अवमीलन, सुमेलन, अनुमीलन, निमीलन। तो 17 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, अनुमीलन। अगला देखते हैं 18 है आपका, वत्स का तद्भव रूप क्या होगा? बच्चा, बाछा, बेटा, वक्ष, सुत। तो वत्स का तद्भव क्या होगा? तो 18 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, वक्ष। अगला देखते हैं 19 है, गेहूं का तत्सम रूप बताइए, गोधूम, गोहूं, गोहुम, गोधुम। तो 19 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, गोधूम। अगला देखते हैं 20 है, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? निरुद्देश्य, सोद्देश्य, भटकन, यात्री। तो 20 का विकल्प आपका क्या हो जाएगा? बी सोद्देश्य। अगला देखते हैं 21 है आपका, कि रीड द कम्प्रीहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये है आपका पोएट्री का, इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, नॉट अ सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ विल डू इट, इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air, water and out its lippers hide sprouting lips। तो 21 का बताएंगे कौन सा विकल्प होगा? जॉब इन द पोएम यूज्ड एज वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, जीरेंड। तो 21 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, नाउन। अगला देखते हैं, यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम डॉट डॉट रिटन टू हिम एंड आर बट येट। तो 22 का विकल्प आपका हो जाएगा बी आर। अगला देखते हैं 23 है आपका, 23 है, इज बी इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, बी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो 23 का आपका ए हो जाएगा, सब्जेक्ट है। अगला देखते हैं 24 है आपका, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही टोल्ड मी आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू, ही टोल्ड मी दैट डॉट वुड ट्राई हिज बेस्ट टू हेल्प मी, आई, ही, सी, यू। तो 24 का आपका कौन सा हो जाएगा? बी, ही। अगला देखते हैं 25 है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, सी रीड्स इन डॉट डॉट एच ई स्कूल, एन ए द नो आर्टिकल्स। तो 25 का आपका ए हो जाएगा, एन। अगला देखते हैं 26 है, रीड द कंप्रीहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड लैप्स ऑन August 12, 1945 and consternation swept through the Ministry of Works on that dark day. The clock was 5 minutes slow. A flock of starlings had
रोस्टेड ऑन द मिनट लैंड। तो 26 बताइएगा आप लोग। द वर्ड कंस्टर्नेशन यूज्ड इन द एबव पैराग्राफ स्टैंड फॉर सेम मीनिंग, एनेक्जिटी, क्लैमनेस, पीस, कॉन्फिडेंस। तो 26 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 27 है आपका। राइट द मास्कुलिन फ्रॉम ऑफ अबैसस नन अबाउट गॉडेस गॉर्नेस। तो 27 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, अबाउटेड। 28 देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द गवर्नमेंट एग्री टू पे कंपनसेशन डॉट डॉट कंपेन स्टेशंस डॉट डॉट डैमेज क्रॉप्स लैंड एंड कैटल फॉर टू ऑफ नन ऑफ दी। जिसमें से कौन सा भरा जाएगा? तो 28 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, फॉर। अगला देखते हैं 29 से आपका। आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सी कुक्ड द फूड एंड सेंट इट टू द ऑर्फनेज। पैसिव एक्टिव बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो 29 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 है आपका। मेंशन ए कॉमन सुटेबल सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स मीनिंग होप, होम, लेस, नेस, फुल, इज। तो 30 का आपका ए हो जाएगा, लेस। अगला देखते हैं कि अंततः पद में कौन सा समास है? नज तत्पुरुष, आदि तत्पुरुष। नज नहीं है ये नोट कर लेना, नए तत्पुरुष है ये। प्रादि तत्पुरुष सीता नहीं है, अव्ययी भाव। तो 31 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो ए हो जाएगा, नए तत्पुरुष होगा। अगला देखेंगे 32 से आपका। राम शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा? राम, राम, रामे, रामई। तो 32 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, राम। अगला देखते हैं संस्कृति। इस पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस, सन, सम, समन। तो बताएंगे 33 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, सम का। अगला देखते हैं 34 से आपका। इको यड़च सूत्र से किस संधि का विधान होता है? गुण, वृद्ध, दीर्घ, यण। तो 34 का आपका हो जाएगा कौन सा बताएंगे? तो 34 का डी हो जाएगा, यण। अगला देखते हैं 35 से आपका। स्वः अव्यय का क्या अर्थ है? कल, आने वाला कल, आज, परस्व। तो 35 का आपका हो जाएगा कौन सा विकल्प सही? तो बी, आने वाला कल। अगला देखते हैं 36 से आपका। चा वर्ग चा छा जा यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, ओष्ठ, तालु, कंठ। तो 36 का विकल्प हो जाएगा आपका कौन सा? तो इचु ऐसा नाम तालु, तो तालु हो जाएगा। अगला देखते हैं 37 से आपका। गत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? त्वा, कत्वा, कत, क्वा। तो 37 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो 37 का आपका बी सही हो जाएगा, कत्वा। अगला देखते हैं चौराद विभेद वाक्य में पंचविभक्ति किस सूत्र के आधार पर हुई है? इत्यम भूत लक्षणे, यतश्च निर्धारणम, यांचा भीत्यर्थानाम भय हेतु। तो 38 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, भीत्र अर्थानाम भय हेतु। अगला देखते हैं 39 से आपका। निंदा पद का विलोम क्या होगा? स्तुति, अपमान, अवमानना, प्रेम। तो 39 का आपका हो जाएगा ए, निंदा पद का विलोम स्तुति होता है। अगला देखेंगे 40 से। शिक्षाया महत्वं तु सर्वेषामेव विदितं, शिक्षामन्तरेण न केषामपि सत्कार्यं प्रवृत्तिः सम्भवति, शिक्षयोः जना कर्तव्या, कर्तव्योर्विवेकं कर्तुम् आहरति, शिक्षा विना जनो अन्धवत् वर्तते, कार्येषु प्रस्खलित निपतति च, शिक्षा विहीना मूर्खा नाद्रियते लोकैः, न सक्षमते धनार्जनाय कुटुम्बभरणाय स्वादोदरी पूर्तये वा यदस्ति मानवस्य कृते शिक्षाया बहुमहत्वम् अस्ति। अस्य खण्डस्य गद्यखण्डस्य समुचितं शिक्षकं लिखतु। बताएंगे 40 का कौन सा हो जाएगा? तो 40 का आपका बी हो जाएगा, शिक्षाया महत्वम। अगला देखते हैं 41 से आपका। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बताएंगे 41 का हो जाएगा डी। 41 नंबर देखेंगे। पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया? एनरिको फेर्मी, एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग, बेनोइट फोर्नीरोन। तो 42 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे आप लोग। तो 42 का सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 43 है। किसी लहर की डॉट डॉट उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं? हस्तक्षेप, शोधन, तीव्रता, विवर्तन। तो 43 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, तीव्रता। अगला देखते हैं 44 से आपका। कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधे को बढ़ने में मदद करती हैं? स्थायी, त्वचीय, मेरिस्टेमेटिक, प्रौढ़। तो 44 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, मेरिस्टेमेटिक होगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका 45 से। प्लास्टिक की बोतल एक बहुलक की बनी होती है जिसे पीईटी कहा जाता है। पीईटी का विस्तारित रूप क्या होगा? बताएंगे। पॉलीइथिलीन टेरी पेथलेट,
पॉलीइथाइल टेरिलीन, पॉलीइथिलीन ट्राइफॉस्फेट, पॉलीइथाइल टेट्राक्लोराइड। तो 45 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 46 है आपका, एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया था? एडविन हार्वर्ड आर्मस्ट्रांग, जॉन बार्बर, एडविन बियर्ड बर्निंग, निकोलस कॉलन। तो 46 का आपका हो जाएगा ए, एडविन हार्वर्ड आर्मस्ट्रांग ने एफएम रेडियो की खोज किया था। अगला देखेंगे, सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार डॉट डॉट के संदर्भ अंतरिक्ष में मैक्सिमा और मिनिमा के क्षेत्र का उत्पादन करने के लिए दो या दो से अधिक सुसंगत तरंगों के एक दूसरे के ऊपर रखने सुपरपोजिशन से होता है। हस्तक्षेप, शोधन, तीव्रता, विवर्तन। तो 47 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? ए, हस्तक्षेप। अगला देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल क्या है? पांडो, पोसिडोनिया, रिफ्लेक्सिया आर्नोल्डी, हेलियथेंस एनवस। तो 48 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो सी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिया आर्नोल्डी। अगला देखते हैं 49 है आपका, सीमेंट के जमने की दर को घटाता है? एल्युमिनियम, सिलिका, जिप्सम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो 49 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? सी, जिप्सम। अगला देखते हैं 50 है आपका, जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उनके डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है? स्वपोषी, विषमपोषज, सर्वाहारी, विघटन करने वाला। तो 50 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, स्वपोषी। अगला देखते हैं 51 है, क्रमागत 16 तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 72, 76, 84, 90। तो 51 का आपका ए सही हो जाएगा, 72। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे 52 है, भिन्नो 1/5, 3/2 तथा 5 का लासा पा ज्ञात कीजिए। 12 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 15/8 होगा। तो 52 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, 15 होगा। अगला देखते हैं 53 है आपका, आप लोग ये नहीं कि इसको आगे ऐसे हम बढ़ा रहे तो आप लोग भी बढ़ते चलेगा, वीडियो को मतलब रोकिए और उसके बाद ये सवाल लगाइए, लगाने के बाद आप आगे बढ़े। इससे आपको पता चलेगा कि कितनी तैयारी और किस तरीके से क्वेश्चन आपके सुपर टेट में पूछे जाएंगे। तो इसको बिना लगाए आप लोग आगे मत बढ़िएगा, तभी तो पता चलेगा तैयारी। 53 का देखिएगा, 30 की पावर 50 को 31 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा? 0, 2, 1, 3। तो 53 का विकल्प आपका सी, 1 हो जाएगा। अगला देखते हैं 54 है आपका, गुणनखंड कीजिए, बताएंगे इसमें। तो 54 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 55 है आपका, यदि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर तथा DA बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो विकर्णों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 39, 40, 24, 15। तो 55 का आपका ए हो जाएगा, 39। अगला देखते हैं 56 है आपका, समांतर चतुर्भुज का आधार 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसके विकर्ण द्वारा विभाजित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 180, 150, 120, 300। तो 56 का आपका हो जाएगा बी, 150। 57 देखेंगे, सहायक अध्यापक परीक्षा में उत्तीर्णांक 40% है। एक छात्र 150 अंक प्राप्त कर 30 अंकों से विफल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 300, 350, 450, 400। तो 57 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, 450। अगला देखते हैं 58 है आपका, कि 24 आम का क्रय मूल्य 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5%, 10%, 16%, 20%। तो 58 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, 20%। 59 है आपका, 59 प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का समांतर माध्य ज्ञात करो। 162, 152, 148, 145। तो 59 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, 162। अगला देखेंगे 60 है आपका, ए बराबर 1, बी बराबर 2 तथा सी बराबर 3 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का मान ज्ञात कीजिए। 32, 36, 42, 48। तो 60 का आपका बी हो जाएगा, 36। अगला देखते हैं 61 है आपका, दो वस्तुओं की चालों का अनुपात 4:5 है, उनके समयों में कितना अनुपात होगा? 4:5, 16:25, 5:4, 25:16। तो 61 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी। अगला देखते हैं 62 है आपका, समांतर चतुर्भुज PQRS में यस क्यू एक विकर्ण है, यदि
कोण PSQ बराबर 50 डिग्री तथा कोण SQP बराबर 60 डिग्री हो तो कोण P तथा कोण R का मान ज्ञात कीजिए। 50 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री, 55 डिग्री, 70 डिग्री, 70 डिग्री। तो 62 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, 70 डिग्री, 70 डिग्री। अगला देखते हैं 63। एक साइकिल के पहिए में कुल 18 ताने हैं, प्रत्येक तान के बीच बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। 20 पर 20 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री, 60 डिग्री। तो 63 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे तो ए हो जाएगा 20 डिग्री। अगला देखते हैं 64 है आपका। 64 नंबर है आपका कि यदि 5 महिलाओं को 5 दिन की मजदूरी ₹1000 तो 10 महिलाओं को 10 दिन की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो बताएंगे 4000 होगा, 6000 होगा कि 4500 होगा कि 5500 होगा। तो 64 का विकल्प हो जाएगा आपका ए, 4000। अगला देखेंगे 65 है आपका। निम्नलिखित प्रेक्षणों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 5, 6, 5, 4, 10, 12, 14। 5 होगा इसमें कि 6 होगा कि 10 होगा कि 12 होगा। तो 65 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी, 6। अगला देखते हैं 66 है आपका। ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 1 अनुपाते √3 √2 तथा सी बराबर 4 हो तो बी का मान ज्ञात कीजिए। √3, 2 √3, 2 √2, 3 √3। तो 66 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 67 है आपका। 10 मीटर ऊंचे एक खंभे की परछाई 20 मीटर लंबी है। इसी समय 15 मीटर ऊंचे खंभे की परछाई की लंबाई क्या होगी? 20, 25, 30, 45। तो 67 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा 30। अगला देखते हैं 68 है आपका। कोई धन वार्षिक ब्याज दर 10% की बजाय 8% दर पर उधार लिया गया तो ₹220 की वार्षिक हानि होती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। 11,000 होगा, 15,000 होगा, एक 2500 और क्या होगा 10,000। तो बताएंगे 68 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए, 11,000। अगला देखते हैं 69 है आपका। 3x की पावर 2 + 5x बराबर 0 में x का मान ज्ञात कीजिए। -5/3, 3/5, 2/5, -3/5। तो 59 का आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 70 है आपका। 69 है वो, 59 नहीं सॉरी। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के पास पास रखकर एक घनाभ की आकृति बनाई जाती है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 150 वर्ग सेंटीमीटर, 250 वर्ग सेंटीमीटर, 85 वर्ग सेंटीमीटर, 125 वर्ग सेंटीमीटर। तो 70 का आपका 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से आपका खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? चंदेल, मुगल, मौर्य, शुंग। तो 71 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, सॉरी 71 का आपका हो जाएगा ए, चंदेल। अगला देखते हैं 72 है आपका। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी। तो 72 का आपका हो जाएगा बी, लोकमान्य तिलक। 73 देखेंगे। डाट वह बेरोजगारी है जो लोगों द्वारा एक काम से दूसरे काम में जाने वाली प्रक्रिया में होने की वजह से किसी भी अर्थव्यवस्था में मजबूत होती है। मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो 73 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 74 है आपका। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है? लाल चट्टानी, लैटेराइट, काली कपासी, कछार। तो 74 का बी हो जाएगा लैटेराइट। अगला देखना है 75 है आपका। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो 75 का हो जाएगा सी, कुतुब मीनार। अगला देखते हैं 76 है आपका। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? बॉम्बे गजट, बंगाल गजट, बॉम्बे टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। तो 76 का हो जाएगा बी, बंगाल गजट। अगला देखते हैं 77 है आपका। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो बताएंगे 77 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा? डी, 1, 2, 3। अगला देखते हैं 78 है आपका। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? अनंतवर्मन, चोडगंगा देव, नृसिंह देव प्रथम, कपिलेंद्र देव राउतरे, पुरुषोत्तम देव। तो 78 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 79 है आपका। निम्नलिखित में का मिलान कीजिए। एक तरफ उत्सव एक तरफ राज्य है। गढ़गौर पश्चिम बंगाल, गणेश चतुर्थी राजस्थान, दुर्गा पूजा महाराष्ट्र। तो अब बताइए कौन इसमें कूट दिया गया है, बताइएगा। तो 79 का आपका ए हो जाएगा। गढ़गौर जो है राजस्थान में होता है और गणेश चतुर्थी आपका महाराष्ट्र होता है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। अगला देखेंगे 80। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बताएंगे तो भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान।
तो 80 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला देखते हैं, सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। भाषण विधि, अंतःक्रियात्मक विधियाँ, वर्णनात्मक विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 81 का आपका सी हो जाएगा, वर्णनात्मक विधि। अगला देखते हैं, 82 है आपका सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है। वार्षिक परीक्षा प्रणाली, सपुस्तक परीक्षा प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पद्धति। तो 82 का आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, 83 है आपका, एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी, समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र भाषा संपर्क, निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग, धैर्यशीलता का कम होना। तो 83 का आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, 84 है आपका, निम्न में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है। विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करते हैं। विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं। विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं। विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों की बुरी भावना का विकास करते हैं। तो 84 का आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, 85 है आपका, एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है। ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। एक शिक्षक को विद्यार्थी की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप कक्षा में संगठित करवाकर, कक्षा में एक इंडोर गेम आयोजित करवाकर, कहानी कथन विधि द्वारा कक्षा के किसी एक विद्यार्थी द्वारा नियंत्रण करवाकर। तो 85 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। 86 देखेंगे, प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं होते। बी है, अधिगमकर्ताओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुण नहीं होते, न ही वे उभयनिष्ठ लक्ष्यों को बांटते हैं। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए एक उभयनिष्ठ पाठचर्या संभव नहीं है। डी है, एक विषमांगी कक्षा में सभी अधिगमकर्ताओं की क्षमता को विकसित करना असंभव है। तो 86 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे। तो 86 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखेंगे, 87 है आपका, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। अच्छा नागरिक बनना, एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हों, व्यवहारिकता का निर्माण करना, उपयुक्त सभी। तो 87 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, 88 है आपका, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है। फ्रॉबेल, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रांग, मैकडूगल। तो 88 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, जॉन डीवी। अगला देखते हैं, 89 है, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। आमने सामने अंतःक्रिया, व्यक्तिगत जवाबदेही, कार्यों पर जोर, शिक्षक केंद्रित। तो 89 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 90 है आप, एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, जहां प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, वह बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से सीखे, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणा स्पष्ट बनाए। डी है, जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दे। तो 90 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, आपका है 91 है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ये बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो 91 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, 92 है आपका, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे। उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वह अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ बताएंगे। तो 92 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 93 है आपका, 93 बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो 93 का आपका विकल्प हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, 94 है आपका, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था।
तो 94 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 95 है आपका, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर लगकर उनको नामित करें। सी, बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। डी, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो 95 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 96 है आपका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है जिनमें क्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो 96 का आपका हो जाएगा डी। 97 देखेंगे, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वह होते हैं जो उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। सी, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं। डी, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों से व्यक्त रहने के अवसर देते हैं। 97 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 98 है आपका, वाइगेस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो 98 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 99 है आपका, मध्य बचपन अवधि है जन्म से 2 वर्ष, 10 वर्ष के बाद 2 वर्ष से 6 वर्ष, 6 वर्ष से 11 वर्ष। तो 99 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो डी, 6 से 11 वर्ष। अगला देखते हैं 100 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान, निर्देश। 100 का आपका ए हो जाएगा संवाद। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताएंगे। उपन्यास आ विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड के लेखक एडवर्ड पी जोन्स हैं। 2 है, उपन्यास द क्रेकन्स के लेखक जोनाथन फ्राजेन है। उपन्यास द नोन वर्ड के लेखक जेनिफर एगन है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो 101 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे तो सी। अगला देखते हैं 102 है आपका, सहकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला नागरिक पुरस्कार है? पद्म भूषण, परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, भारत रत्न। 102 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 103 है आपका, निम्नलिखित में से ग्रैमी पुरस्कार 2016 वर्ष का एल्बम ऑफ द ईयर विजेता कौन सा था? साउंड एंड कलर 2050, 1989, ब्यूटी बिहाइंड द मैडनेस। तो 103 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखिएगा 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म भूषण, परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो 104 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, भारत रत्न। इसमें जो नए बच्चे हैं, मतलब जिनको अभी सुपर टेट की कंप्लीट तैयारी नहीं की, वो परेशान ना हो। अगर उनका मतलब 70 आ रहा है, 60 आ रहा है, तब भी दिक्कत न लें। केवल वो प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, मतलब नहीं आ रहा है तो आप सुनते रहेंगे, चीज़ें आपको रट जाएंगी। जब रट जाएंगी ऑटोमेटिक आपका क्या कहते हैं, तैयारी बढ़िया हो जाएगी। तो जो 110 120 पा रहे हैं उनके लिए तो बेटर है कि उनका तो 100% रिजल्ट आना है, लेकिन जिनका नहीं आ रहा है वो भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बस रेगुलर आप लोग देखते रहिए। बस आप विभिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तरी देखेंगे तो 150 क्वेश्चन जब प्रत्येक दिन लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका 120-30 प्लस नहीं जाएगा, आज जाएगा, रट तो जाएगा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन की प्रकृति समझ में आएगी। तो इसीलिए परेशान ना होकर देखिए, एकदम धैर्यपूर्वक पानी वानी पी लीजिए, बैठ के एकदम कुर्सी मेज लगा के बैठिए और पूरा पढ़ते रहिए। 1 बार 2 बार वीडियो इसे चलते रहिए, कुछ सुनिए लेकिन चलाए रहिए। बस आवाज़ प्रश्न आपके पास जाए और आंसर आपको आए चाहे ना आए, ना आएगा तो आप आंसर सुनिए और याद करिए उसको। मतलब इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। तो यंग गर्ल्स किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है? अमृता शेरगिल, M.F. हुसैन, F.N. सूजा, जामिनी राय। तो 105 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 106 है आपका, कैप्टन मनोज कुमार पांडे को निम्नलिखित में से किस युद्ध में उनकी शहादत के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1999 का कारगिल युद्ध, 1962 का भारत चीन युद्ध। तो 106 का आपका सी हो जाएगा। 107 है आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं? बताएंगे। उपेन आद्रे अगासी की आत्मकथा, इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम के लेखक APJ अब्दुल कलाम। 3 है अ फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक LK आडवाणी। तो A 3, B 2 और 3, C 1 और 3, D 1 और 2 और 3।
तो 107 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते 108 है आपका, भारतीय सिनेमा में जीवन भर योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सालाना दिया जाने वाला सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक चक्र, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री। तो 108 का आपका बी हो जाएगा। 109 है आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? उपन्यास शेर के लेखक गे ऑफ रायमैन हैं। उपन्यास यूलिसीज के लेखक जेम्स जॉयस हैं। उपन्यास द ग्रेट गॉट्सबाय के लेखक एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड है। तो 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो 109 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। 110 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अमजद अली खान तबला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई, हेमा मालिनी भरतनाट्यम, शंभू महाराज कथक। तो 110 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? ए अमजद अली खान तबला। अमजद अली खान नोट कर लीजिएगा, सरोद वादक हैं। कौन से? सरोद वादक हैं। 111 देखेंगे, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा, पर्यावरण। तो 111 का आपका सी हो जाएगा, चिकित्सा। 112 देखेंगे, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक, कीर्ति चक्र, परम वीर चक्र। तो 112 का आपका डी हो जाएगा, परम वीर चक्र। 113 देखेंगे, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो 113 का बताएंगे, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य एवं पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझ। तो 113 का आपका सी हो जाएगा। 114 है, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो 114 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं 115 है आपका, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से किस अवार्ड से नवाजा गया था? मैग्सेस अवार्ड, शांति का नोबेल पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। तो 115 का हो जाएगा बी, शांति का नोबेल पुरस्कार। अगला देखेंगे 116 है आपका, कोलट्टम और छोलिया नृत्य शैली किन दो राज्यों से संबंधित है? केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार। तो 116 का आपका बी हो जाएगा। 117 देखेंगे, निम्नलिखित में से ब्लड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? हुसैन बोल्ट, ऑस्कर लियोनार्ड, कार्ल पिस्टोरिस, कार्ल लुइस, बेन जॉनसन। तो 117 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 18 है 100, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन, काठमांडू, हेग, नई दिल्ली। तो 118 का आपका बी हो जाएगा, काठमांडू। अगला देखते हैं 119 है आपका, कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? 12, 15, 20, 24। तो 119 का आपका डी हो जाएगा, 24। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रीय कला व सांस्कृतिक केंद्र, युवा और खेलकूद विभाग, नेहरू स्मारक संग्रहालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो 120 का आपका विकल्प हो जाएगा डी। 121 से आपका रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? जैव विविधता पर सम्मेलन, ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन रिक्तीकरण, आर्द्रभूमि। तो 121 का आपका ए हो जाएगा। 122 देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, गोल्डन पाम्स पुरस्कार। तो 122 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 123 है, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं? थाईलैंड, अफ्रीका, क्यूबा, टर्की। तो 123 का आपका ए हो जाएगा, थाईलैंड। अगला देखते हैं 124 है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? A.S. बदैया, K.M. करियप्पा, सुंदर जी, SHFJ मनेकशा। तो 124 का आपका हो जाएगा डी। 125 देखेंगे, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ है? संघाई, नई दिल्ली, ब्राजीलियम, मॉस्को। 125 का आपका ए हो जाएगा, संघाई। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? बताएंगे, मदुरई, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद। तो 126 का आपका ए हो जाएगा, मदुरई। 127 देखेंगे, रघुवीर चौधरी को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? गुजराती, मराठी, हिंदी, तेलुगु। तो 127 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, गुजराती।
अगला देखेंगे 128 है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा, देहरादून हवाई अड्डा। तो 128 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। 129 बगदाद की डॉट डॉट राजधानी है, इराक, थाईलैंड, चीन, रूस। तो 129 का आपका ए हो जाएगा इराक। 130 है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स, कोपेनहेगन, वियना, ओटावा। तो 130 का विकल्प आपका ए हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। 131 देखेंगे, यदि शब्द ट्रेवल में दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बाद बीच होते हैं, बताएं कि इन दोनों अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, TUOL। तो 131 का आपका डी हो जाएगा एल। अगला देखते हैं 132 से 134 तक। प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित सूचना पर आधारित है, किसी परिवार के 6 सदस्य ABCDE तथा F साथ साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। B C का पुत्र है परंतु C B की माँ नहीं है। A और C एक विवाहित युगल है, C का भाई E है, A की पुत्री D है तथा B का भाई F है। इसको पूरा लगाइएगा आप लोग, ये नहीं कि बस हम क्वेश्चन, हमारा काम क्या है कि हम क्वेश्चन को पढ़ें और लगाते चले जाएं, क्योंकि टाइम ज़्यादा ना आपका ले। आपका काम क्या है कि वीडियो को रोकिए और पूरा करके ही आगे बढ़िए। ये नहीं कि मतलब हम स्पीड बनाएं तो आप हम उससे ज़्यादा स्पीड बना लें, हमसे भी ज़्यादा आप स्पीड मत बनाइए। तो 132 का बताएंगे बी की माँ कौन है, सी है कि डी है कि ई है कि ए है। तो 132 का आपका दिमाग 132 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 133 है, ई की पत्नी कौन है, ए बी सी इनमें से कोई नहीं। तो 133 का आपका डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 134 देखेंगे, ई डी का कौन लगता है, पिता, भाई, चाचा, पुत्र। तो 134 का आपका सी हो जाएगा चाचा। 135 देखेंगे, यदि किसी सांकेतिक में मद्रास में DAMSAR लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मुंबई को कैसे लिखा जाएगा, बताएंगे आप लोग। तो 135 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी। अगला सूचना तकनीक से है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ए तथा बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 136 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 137 से आपका कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, मध्य स्तरीय भाषा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 137 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। 138 देखेंगे, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्माता कौन है, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स-ली, केन थॉम्सन। तो 138 का आपका डी हो जाएगा केन थॉम्सन। अगला देखेंगे 139 से आपका CAD शब्द का संबंध कंप्यूटर में किस से है, डिजाइन से, ग्राफिक्स से, ऑडियो से, वीडियो से। तो 139 का आपका ए हो जाएगा डिजाइन से। अगला देखेंगे 140 से आपका टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए आ जाता है, वाणिज्य, डेटाबेस डिजाइन, प्रोग्रामिंग। तो 140 का आपका ए हो जाएगा वाणिज्य। जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्ति से पुरस्कार एवं दंड है, सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, अर्जित प्रेरक। तो 141 का सी हो जाएगा कृत्रिम प्रेरक। मूल्यों में सही आचरण का माध्यम है, स्वाद, गंध, स्पर्श, ये सभी। तो 142 का आपका डी हो जाएगा ये सभी। 143 है आपका, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए, प्रतिस्पर्धा कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। तो 143 का आपका हो जाएगा कौन सा सी। अगला देखेंगे 144 से आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो 144 का आपका सी हो जाएगा उससे बातचीत करेंगे। अगला देखेंगे 145 से आपका नेतृत्व का कार्य क्या है, कार्य योजना बनाना, कार्य उद्देश्य निर्धारित करना, छात्र समस्याओं का अध्ययन तथा निवारण करना, उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। 146 देखेंगे, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों की किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है, स्नेह, क्रोध, दोषारोपण, घृणा। तो 146 का आपका डी हो जाएगा घृणा। अगला देखते हैं 147 आपका, दंड देने से पहले किस विषय में सोचना चाहिए, अपराध की मात्रा, अपराध के कारण, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 147 का आपका सी हो जाएगा। 148 देखेंगे, बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वह उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी इन्हें
एक कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए। कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। 148 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 149 है आपका, छोटा कर लेते हैं थोड़ा, अब दिख रहा है सही से। कक्षा का वातावरण होना चाहिए शांत, शोरगुल से भरा, अनुशासन से पूर्ण, मित्रतापूर्ण। तो 149 का आपका डी हो जाएगा। 150 देखेंगे, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां डांट की ओर संकेत करती हैं कि वे कैसे सीखते हैं। शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। तो 150 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। और ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब आप लोग लिखते हैं ना कि 110 प्लस 120, तो ये लगता है कि चलो पूरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इससे मोटिवेट होते हैं और वीडियो को और अच्छे से बनाया जाता है। तो मिलते हैं टेट सीटेट वाली आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रत्येक दिन ऐसे सौगंध खा लीजिए कि प्रत्येक दिन बिना एक प्रैक्टिस सेट लगाए हम लेटेंगे नहीं। आपका अपने आप सुपर टेट की तैयारी अच्छी, बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।